इसमें आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शीतल स्टडी सेंटर। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल पर भी नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो बनेगा उसे सबसे पहले आप देख पाएंगे। देखिए, समांतर श्रेणी कक्षा 10 का गणित है, प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल है। इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि है तो उसे सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगला 3 पद ज्ञात करिए। देखिए, इसमें दिया है पहला सवाल 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 2, 4, 8, 16। आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं इसमें कितने का अंतर हो रहा है। देखिए, इसमें 2 का अंतर हो रहा है, इसमें 4 का अंतर हो रहा है, इसमें 8 का अंतर हो रहा है। यानी पहले पद और दूसरे पद में 2 का अंतर है। ठीक, दूसरे पद और तीसरे पद में 4 का अंतर है और तीसरे और चौथे पद में 8 का अंतर है। यानी जो यह डी का मान आ रहा है, ठीक है, डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर। ठीक, यह सेम नहीं है, फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए, डी बराबर जाएगा A2 माइनस A1। क्या है कि इसमें A2 जो है दूसरा पद होता है और A1 पहला पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। देखिए, दूसरा पद कितना है, 4 है और पहला पद 2। अब इसका अंतर निकालेंगे तो 2 आ गया। अब निकालते हैं अगला, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो जाएगा तीसरा पद कितना है, 8 माइनस दूसरा पद 4 है, ये घटा देंगे तो आ जाएगा 4। अब अगला निकालते हैं, चौथे में से तीसरा पद घटाते हैं। चौथा पद कितना है, 16 है, तीसरा पद 8 है, ये कितना आ जाएगा 8। यानी इन सभी का जो अंतर आ रहा है, जो डी का मान आ रहा है, यह सेम नहीं है, क्योंकि 2, 4, 8 यानी क्रमशः ये दुगना होता जा रहा है, इसलिए समांतर नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। यानी इसका जो सर्वांतर आ रहा है, डी का मान एक समान नहीं है, इसलिए यह जो है कि समांतर श्रेणी में नहीं आता है। इससे को इसी पर छोड़ देंगे, इसका अगला पद निकालना असंभव है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए है 2, 5/2, 3 और 7/2। अब इसको लिख लेते हैं कि A1 यानी पहला पद जो है 2 हो जाएगा, A2 यानी दूसरा पद 5/2 हो जाएगा, तीसरा पद 3 हो जाएगा और चौथा पद 7/2 हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी के बीच का जो है अंतर निकालना है, डी का मान निकालना है, सर्वांतर निकालना है। ठीक है, अब पहले पद और दूसरे पद के बीच में निकालते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अंतर निकालने के लिए जब भी अंतर निकालेंगे यानी सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे। देखिए, दूसरा पद क्या है, 5/2 है और पहला पद क्या है, -2 है। ठीक, अब देखिए, जहां पर जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे क्या लिखा जाता है, 1। जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे 1। तो क्या हो जाएगा, 1 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। अब 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा, 1, यानी 1/2। ठीक, तो पहले पद और दूसरे पद में जो अंतर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, 1/2 का, 1/2 का अंतर आ रहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि दूसरे और तीसरे में यही आता है या अलग। यदि अलग आएगा, 1/2 नहीं आएगा तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए,
3 है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है 3 है, दूसरा पद है 5/2। ठीक, अब जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 हो गया। ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 1 पंजे 5, 2 1 कम 2। आप देखिए 6 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 1, 1/2। यानी पहले पद में 1/2 का अंतर था, दूसरे के पद में भी 1/2 का अंतर है। ठीक है, इसलिए यह क्या है समांतर श्रेणी। यह क्या है समांतर श्रेणी है। ठीक, यह समांतर श्रेणी है क्योंकि डी का मान क्या है सेम है 1/2 आ रहा है। तो इसके जो डी का मान आ गया है इसी के सहायता से हम देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब पांचवा, छठवां और सातवां निकालना है। 3 पद और निकालना है। चलिए चौथा पद दिया है तो पांचवा पद निकालते हैं। a5 बराबर a प्लस 4d। पांचवा पद निकालने के लिए यह सूत्र होगा। एक मान कितना हो जाएगा, पहला पद कितना है 2 है, फिर 4 गुणे डी का मान कितना है 1/2 है, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4। ठीक, पांचवा पद क्या आ गया 4, ये पांचवा पद हो गया। ठीक, छठवां पद निकालेंगे a प्लस 5d हो जाएगा। एक मान 2 है, 5 गुणे 1/2, ये हो जाएगा 2 + 5 से कम 5/2। ठीक, आप जिसको बटे कुछ नहीं इसको बटे 1, तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 पंजे 5, 2 1 कम 2। ठीक, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9/2। छठवां पद क्या आएगा 9/2। अब सातवां पद निकाल लेते हैं। a प्लस 6d, तो एक मान जो है 2 है, पहला पद 2 है, 6 गुणे डी का मान 1/2, 2 3 6 हो जाएगा, 3 बार कट गया तो हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। ठीक है, कहा था कि इसके आगे का 3 पद और ज्ञात कीजिए। आगे का 3 पद और निकालना था, छठवां यानी 1 2 3 4, पांचवा हो गया 4, छठवां पद है 9/2 और सातवां पद है 5। इससे आप आगे लिख सकते हैं, जैसे इसके आगे लिखेंगे 4, इसके बाद लिखेंगे 5/2, उसके बाद लिखेंगे 5। ठीक, इस तरह से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। पहले आप इसमें निकालेंगे डी का मान सर्वांतर, यदि सर्वांतर समान होगा तो यह क्या होगा समांतर श्रेणी होगा। यदि यह डी का मान भिन्न भिन्न आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं आएगा। जैसे डी का मान 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 5 आ जाए तो ये असमान है, समान नहीं है। इस स्थिति में जो है एपी का मान जो है समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इस तरह से आप पूरी सवाल को इस क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल दिया गया है, तो आप इसी के अनुसार पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।